फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आज मैं आप लोगों के लिए क्लाउज का मास्टर की पढ़ाने वाला हूँ। इस आज का क्लास कर लेने के बाद हमको शायद ही लगता है कि आपको दोबारा कभी क्लाउज पढ़ने की ज़रूरत हो। आज आपका ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारे पहले 3 वीडियो जो हैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक से या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को एकदम जो क्लाउज का कीवर्ड जो होता है उसको पढ़ाऊंगा, जिसको अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको ज़्यादा रिवाइज करने में कभी समय नहीं लगेगा और आप कहीं भी किसी को भी आप बता सकते हैं या कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज क्लाउज का मास्टर की का स्ट्रोक लगाते हैं। इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर मेरा पिछला 3 वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, तब आप लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आपके दिमाग में इमेज इसका बैठ जाएगा। जैसा कि क्लाउज के बारे में बताए हैं कि क्लाउज क्या होता है, आज हम लोग कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स लेके चलेंगे। क्लाउज के बारे में डिटेल सब चीज पढ़ाया जा चुका है ना। तो क्लाउज क्या होता है इसको अब हमको पूरा डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को मात्र याद रखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस भी यानी वर्ब। अब हम सिर्फ या सी बराबर एस प्लस भी ये याद रखेंगे तो कोई भी अगर पूछेगा कि भाई बताइए क्लाउज क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि क्लाउज वो है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यानी हमको ज़्यादा लंबा कुछ याद करने की अब जरूरत नहीं है, हमको मात्र अब याद रखना है सी बराबर एस प्लस वी। ओके, सी बराबर एस प्लस वी। नाउ क्लाउज का आगे का पार्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, है ना। आप लोग को कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, जैसे कि कंजंक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसका क्या एग्जांपल है, ये कौन कौन कंजंक्शन है। जैसे होते हैं, इसका होता है एंड और नॉर आइदर neither so as well as but, है ना। etc बहुत सा है ना, ये समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या है, बट, एंड, और, नॉर, आइदर, नाइदर, सो, एज वेल एज, बहुत सा है। आप लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अभी क्लाउज का मास्टर की समझने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं। बट, एंड, और, नॉर, आइदर, नाइदर, सो, एज वेल एज और etc, है ना, जो भी है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर।
अब आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बताते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन सा होता है? सबसे फर्स्ट, हम बार बार अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि WH का जो फैमिली है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। WH फैमिली कहने का क्या मतलब है? यानी ऐसे कंजंक्शन, क्या ऐसे कंजंक्शन जो स्टार्ट होते हैं W और H से। WH फैमिली कहने का मतलब है ऐसे कंजंक्शन जो स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाट, वाई, ठीक है। इसके अलावा हाउ, डैट, इफ, ये सब जो है सब ऑर्डिनेट क्लाउज के में आते हैं। चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं ऐसे, ये आपके दिमाग में नोट हो गया होगा, आई होप। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? WH फैमिली, एकदम याद रखना है, रट्टा कोई मारने की जरूरत नहीं है। आज के बाद क्लाउज नहीं देखना है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन WH फैमिली का, ठीक है। WH फैमिली यानी व्हाट, व्हाई, etc, हाउ, डैट, इफ, ये सब जो है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं मास्टर क्यू लगाने, है ना। जैसे कि हम बोले थे कि क्लाउज क्या होता है? क्लाउज होता है, बताइए, सब्जेक्ट प्लस भी। तो आज से आप लोग क्लाउज को दिमाग में बैठाइए। ज्यादा कुछ क्लाउज ये डिफिनेशन वो डिफिनेशन ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। काम का चीज क्या है? सब्जेक्ट प्लस भी, या शॉर्ट में CSV भी रख सकते हैं अपना कोडिंग के लिए, है ना। CSV, बस ये दिमाग में बैठा कर। CSV ये दिमाग में बैठे आसान नहीं है, ये रट्टा मारना हो जाएगा। तब हम बोल रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, तब देखिएगा तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको रट्टा तब नहीं मारिएगा, तब इसको ये चीज समझ में आपको आएगा। हाँ, CSV क्या होता है। बस क्लाउज आपको रिवाइज करना है, इसको एक पेज में लिख दीजिएगा। CSV क्लाउज चैप्टर, क्लाउज यहाँ टॉपिक लिखेगा 1 नंबर CSV, हो गया काम खत्म। अब चलिए, ये जो क्लाउज है नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग क्लाउज का टाइप पढ़ेंगे। अब कैसे क्लाउज का टाइप पढ़ेंगे? देखिए, यहाँ C हो गया, PC, CC और यहाँ SC। अभी मत पूछेगा कि PC क्या है, CC क्या है, SC क्या है, बता देते हैं कोई नए होंगे तो। PC मतलब होता है प्रिंसिपल क्लाउज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज। PC का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लाउज। इसका दूसरा नाम क्या है? अब बताते हैं। कोई प्रिंसिपल क्या होता है स्कूल का? कोई कहेगा भाई स्कूल का मेन आदमी होता है। क्या होता है? मेन आदमी होता है। वो किसी के दूसरे के डिसीजन पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर आश्रित रहता है।
नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? मेन आदमी होता है, और क्या होता है? एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरह ये प्रिंसिपल क्लाउज जो है किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज भी बोल सकते हैं, है ना। अभी बताएं और क्या बोल सकते हैं इसको? मेन क्लाउज भी पढ़ सकते हैं। अब रटना नहीं है कि प्रिंसिपल क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज को मेन क्लाउज कहते हैं। ऐसा करना नहीं है, समझना है। प्रिंसिपल क्या होता है भाई? मेन होता है। अब मेन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। इसीलिए इस क्लाउज का पहला जो टाइप है वो पीसी होता है। दूसरा चलिए ये है सीसी। दूसरा क्या है? सीसी। सीसी का मतलब है कोऑर्डिनेट। इसका क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बताते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समकक्ष। कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है समकक्ष। अब समकक्ष समझ गए? समकक्ष मतलब समान। यानी अगर कोई स्कूल खोला गया, उसमें एक प्रिंसिपल है, अगर वो किसी दूसरे दोस्त या पार्टनर के साथ काम करता है तो जस्ट लाइक वो क्या हो गया? सीसी हो गया उसका, है ना। कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ये, ठीक। अब एससी मतलब क्या होता है? सब ऑर्डिनेट, है ना। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ या आश्रित। है ना। तो हमारा क्लाउज का 3 पार्ट हो गया। एक हो गया पीसी, सीसी और एससी। क्या हो गया? पीसी, सीसी। पीसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं, या मेन क्लाउज भी बोलते हैं। सीसी जो इसको कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, है ना, समकक्ष होता है। ये भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अब पूछिएगा कैसे? ये भी इंडिपेंडेंट होता है ना। अब जैसे कोई दो पार्टनर है, एक कोई प्रिंसिपल बन गया, एक उसका दूसरा सेकंड पार्टनर है, तो दोनों अपने अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होते हैं कि नहीं? दोनों साथ रहते हैं, ये बात है। ये कोऑर्डिनेट है, इनके साथ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं रहे तो इसका काम नहीं चलेगा। इसका भी काम चलेगा, इसका भी कुछ मतलब होगा, इनका भी कुछ मतलब होगा। लेकिन ये देखिए, ये सब ऑर्डिनेट मीन्स अधीनस्थ, आश्रित। आश्रित आदमी वही होता है जिसको कि जो किसी पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी, इसको ये डिपेंडेंट क्लाउज भी इसको बोल सकते हैं, है ना। एससी है सब ऑर्डिनेट, इसको डिपेंडेंट, ये डिपेंड है। अब कैसे ये डिपेंड है? ठीक है, आगे हम नोट डाउन कर लिए, आगे देखिए बताते हैं। अब इस क्लाउज को हम एस प्लस बी से, क्लाउज को हम लोग याद कर सकते हैं एस प्लस बी। अभी हम लोग पढ़ लिए पीसी,
CC और SC। अब इनको शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं कैसे? इसमें देखिए आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो देखे होंगे क्या होता है, PC CC प्लस SC, मैथ के हिसाब से देखिए। इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है, C, तो इसको हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो ये P, इसका हो गया C, इसका हो गया S। यानी हमको, या इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में निकालने के लिए PCS भी दिमाग में रख सकते हैं। यानी अब हमको ज्यादा पचरा याद नहीं रखना है, हमको क्लाउज S भी और उसका टाइप पूछा जाए तो क्या बताएंगे, CPCS होता है ना, PCS CPCS याद रखिए। आज से हम लोग क्लाउज का टाइप क्या याद रखेंगे, C इंटू P प्लस C का C इंटू P प्लस C प्लस S का होल, C, ठीक है ना, C इंटू P प्लस C प्लस S का होल इक्वल टू टाइप ऑफ क्लाउज। क्लियर? नोट डाउन किए? आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ाए थे कि क्लाउज जो है सेंटेंस का नेचर बताता है। तो सेंटेंस के नेचर के आधार पर कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, 4 तरह के, है ना। तो उस सेंटेंस को कैसे याद रखिएगा, टाइप ऑफ क्लाउज, ये हो गया टाइप ऑफ क्लाउज का की, है ना, ये क्लाउज का हो गया की ऑफ क्लाउज S प्लस V। अब की ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का क्या होता है, एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे अच्छी तरह आप लोग समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। I went there and met him when he was dancing। अब देखिए, इतना से लेकर इतना तक को हम लोग PC बोलते हैं। ED बेचारा क्या है, PC है, और ये अपने घर में क्या है, PC है कि नहीं। यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये सब आपस में क्या क्या है, ये भी PC है, ये भी PC है, ये भी PC है। इसी से हम लोग आज निकालेंगे टाइप ऑफ क्लाउज के आधार पर टाइप ऑफ सेंटेंस का की। जैसे ये है I went there, इसके पहले देखिए तो क्या कोई क्लाउज लगा हुआ है, इसके पहले कहीं क्लाउज लगा हुआ है, नो, इसके पहले कोई क्लाउज नहीं लगा हुआ है। यानी ये I went there, ये क्या कर रहा है, खुद अपना अर्थ दे रहा है, इससे पता चल रहा है इसको किसी का मतलब नहीं है, मैं वहां गया, क्लियर स्पष्ट बता रहा है कि क्या कहने वाला है, इसको ये किसी पर आश्रित नहीं है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हो गया PC, ये PC सेंटेंस हो गया। यहाँ देखिए मेट हिम, उससे मिला, और है ना, उससे मिला, इसके पहले कौन सा है, ये पीछे हम जो कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाए थे, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है,
कंजंक्शन है। तो आज से हम लोग याद रखेंगे ऐसा क्लाउज या ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा हो। क्या हो? कोई कंजंक्शन नहीं लगा हो, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बोलेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्लाउज नहीं लगा हो, में कोई कंजंक्शन नहीं लगा हो, उसको प्रिंसिपल क्लाउज पढ़ेंगे। जो क्लाउज हो और उसके पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसको कोऑर्डिनेट, उस पूरे को कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे। और ऐसा सेंटेंस या क्लाउज जिसके पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हो, उसको सबऑर्डिनेट का क्लाउज पढ़ेंगे। लेकिन इसको देखिए, ये सेंटेंस के आधार पर अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। इसका नाम हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल क्लाउज है। ये जो है एक दूसरे से मिला हुआ है ना। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो है, अगर इसको और इसको लिया जाए तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर तीनों को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड सेंटेंस। वंस अगेन समझ लीजिए, यहां से यहां तक हो गया तो इसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अगर इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे, यानी दूसरे भाषा में समझिए, अगर सिर्फ सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू पीसी, कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू पीसी प्लस सीसी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू पीसी प्लस एससी, और मिक्स्ड सेंटेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें होता है पीसी प्लस सीसी प्लस एससी। अब ये देखिए, पीसी प्लस कंपाउंड में पीसी प्लस सीसी, कॉम्प्लेक्स में पीसी प्लस एससी, और कॉम्प्लेक्स में और मिक्स में तीनों रहता है। जिसको हम लोग इस तरह याद रखते हैं, आई वेंट देयर एंड मेट हिम, ही वाज डांसिंग। ये देख ली, यहाँ से पीसी प्लस पीसी है तो सिंपल, पीसी और सीसी हो गया तो कंपाउंड, पीसी और एससी हो गया तो आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। अब ये तीनों मिल गया तो अब समझने वाली बात है कि ये कैसे हुआ। अब देखिए, ये है, अब ये दोनों हम बताए थे कि अर्थ डिपेंडेंट भी होता है। आई वेंट देयर ये अपना अलग, मेट हिम ये अलग। लेकिन अगर हम बोले ये इन सब को हटा दिया जाए, अगर हम बोले कि व्हेन ही वाज डांसिंग, क्या बोलेंगे? व्हेन ही वाज डांसिंग, तो क्या पता चलेगा? जब वह डांस कर रहा था। तो क्या डांस? जब वह डांस कर रहा था। अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स है।
जो समझ में नहीं आता है उस वक्त में क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स ही तो, अरे बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलता है कि नहीं। तो इसका तो इस सेंटेंस में अगर ये सबऑर्डिनेट का कंजंक्शन लग गया है तो इस सेंटेंस का तो पूरा क्लियर मतलब ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, जब तक कि उसके साथ अगला प्रिंसिपल क्लाउज नहीं हो। इस तरह हम लोग का जो की याद हुआ, की निकला वो हुआ, अभी देख लीजिए। यहां हुआ पीसी, एक हो गया, पीसी और प्लस सीसी का एक का हो गया, पीसी प्लस एससी का हो गया एक का, और फिर पीसी प्लस एससी सीसी प्लस एससी, ये हुआ। तो इन दोनों सब में देखिए कॉमन क्या है, इस सब में कॉमन है पीसी। तो पीसी को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पीसी है, यहाँ कुछ नहीं है ना, इसमें पीसी हो गया, सीसी हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें एससी हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, सीसी प्लस एससी। यानी हम लोग को सीधा सीधी अगर हम लोग को कीवर्ड में याद रखना होगा तो हम लोग सीधा सीधी याद करेंगे, पीसी प्लस पीसी एक हो गया, दूसरा पीसी प्लस सीसी, फिर तीसरा पीसी प्लस एससी, और तीसरा, तीनों को क्या करेंगे, मैच कर देंगे। इस तरह अब हम एक नया टोटल तीनों का एक जगह कर देते हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास्टर की ऑफ क्लाउज, क्लाउज को याद रखने के लिए एस प्लस भी, ये एक हो गया हमारा। दूसरा टाइप्स को याद रखने के लिए हम लोग को हो गया टाइप्स ऑफ क्लाउज को याद रखने के लिए ये हम बुल्लों में लिख देते हैं आप लोग को। और तीसरा हो गया on the basis of clause type of sentence। क्या हो जाएगा, पीसी प्लस सीसी एससी, इसके अलावा सीसी प्लस एससी। यानी एक जो हो गया, अगर ऐसे लिखे तो पीसी है ना, पीसी प्लस सीसी, पीसी प्लस एससी, या पीसी सीसी प्लस एससी। यानी इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी आज के बाद से पूरा अगर क्लाउज आपको दिमाग में परमानेंट याद रखना हो तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको बस इतना ही स्ट्रोक दिमाग में रखना है, एस प्लस भी
सी, ये जो है तीनों। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा क्लाउज क्लियर हो गया होगा। अगला क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।